हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी 11.5 का डिस्कशन करेंगे। एक्टिविटी 11.5 राइट। ये हमें बेसिकली ये समझने में हेल्प करता है कि हमारे पास अगर एक सोर्स पोटेंशियल है, दैट इज बैटरी जो होता है, इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सर्किट में जो रेजिस्टर्स होते हैं उसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये V जो है V1 और V2 में डिस्ट्रीब्यूट होता है। V और V1 और V2 में हमारे पास एक रिलेशन होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक राइट, उस रिलेशन को हम लोग डिड्यूस करेंगे। यहाँ पर देखो पी क्यू आर, 3 पॉइंट है हमारे पास। भी पी क्यू यानी पी और क्यू के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने नाम दिया है V1, और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो R1 के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने नाम दिया है V1। क्यू आर के जो अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैंने नाम दिया है V2, और दूसरे शब्दों में आप कर सकते हो R2 के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने नाम दिया है V2। और यहाँ पे जो है P और R के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने नाम दिया है V। और यहाँ पे हम लोग बेसिकली ये जो वायर्स हैं, बेसिकली वायर में भी हमारे रेजिस्टेंस होते हैं। कोई भी वायर हो ऐसा नहीं होगा कि उसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन हम लोग 10th में, 11th और 12th में, यहाँ तक कि बीएससी में अपने कई सारे क्वेश्चंस में हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे वायर्स में रेजिस्टेंस नहीं होते। तो ये भी जो होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस पी आर के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो बराबर हो जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं एक्सपेरिमेंटली, लेकिन हम लोग ये मान लेते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग इस एक्टिविटी को हम लोग देखते हैं। वैसा ही मैंने सेटअप तैयार किया है। यहाँ पर देखो मेरे पास एक बैटरी है, राइट। यहाँ पे एक हमारे पास बैटरी है, इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, हमें पता नहीं है। और यहाँ पे मैंने R1 एक सर्किट एक रजिस्टर लगाया R1, और हमारे पास जो है दूसरा रजिस्टर है R2, राइट। और इसको मैंने सर्किट से जोड़ दिया है। ओके, ये आप एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हो। मैं हाईटेक प्लग वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। एक प्लग की भी आता है जिसको आसानी से उसमें इंसर्ट कर देने से सभी चीजें मेजर होता है, वो इनबिल्ट सभी चीजें रहती हैं। ये घर पे आप आसानी से कर सकते हो। ये रेजिस्टेंस भी आसानी से मिल जाते हैं और ये भी आसानी से मिल जाता है। और ये मेरे पास मल्टीमीटर का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मल्टीमीटर पे भी आपको आसानी से मिल जाता है, फ्लिपकार्ट या कहीं भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो मल्टीमीटर में यहाँ पे एक ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा लाइन करके दिया है। तो ये जो है बेसिकली एसी वोल्टेज को मेजर करता है, और इधर जो है हमारा डीसी वोल्टेज को मेजर करता है। तो हम लोग डीसी वोल्टेज को बेसिकली मेजर करेंगे, राइट। ओके, तो हम पहले यहाँ इस रजिस्टर के अलोंग, ये हमारा पॉइंट पी है और ये क्यू, पी क्यू के अलोंग मैं पोटेंशियल डिफरेंस ले लेता हूँ, और उसमें जो आएगा मैं वही पोटेंशियल डिफरेंस लिख दूंगा। ओके, तो इसके अलोंग मेरे को मिला 0.12 वोल्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V1 इक्वल टू, ये जो है R1, सॉरी R1 नहीं लिखूंगा, V1 इक्वल टू 0.12 वोल्ट। V1 इक्वल टू 0.12 वोल्ट, राइट। अब मैं R2 अलोंग यानी QR के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस लूंगा। तो QR के अलोंग में लेता हूं, राइट। ये मेरा पॉइंट Q है। सर्किट मैंने जैसे पेपर पे बनाया है वैसे ही मैंने तार का भी बनाया है। ये मेरा जो है पॉइंट Q हो गया, और मैं R के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा हूं। देखना कितना आता है। ओके, 1.02। V2 इक्वल टू हमारे पास आ गया 1.02 वोल्ट। ओके, अब मैं जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है P P एंड R के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा हूं, राइट। P एंड दैट इज, ये पॉइंट है हमारा R। तो ये अगर देखोगे तो 1.10 आ रहा है, 1.10।
तो ये हमारा V जो हो गया, जिसको हमने V बोल रखा है, ये 1.10 आ रहा है, 10 वोल्ट। अगर प्रिसाइज अगर हमारा जो इक्विपमेंट है, ये सभी चीजें काफी प्रिसाइज होती, तो ये हम लोग देखते जो V होता है हमारा V1 प्लस V2 के बराबर होता है। यहाँ पे V1 प्लस V2 जो हो रहा है 1.2 और 0.12 दैट इज 1.14 आ रहा है, ये 1.10 आ रहा है, थोड़ा सा का अंतर पर है, 0.04 का एरर आ रहा है। लेकिन अगर काफी हाईटेक इक्विपमेंट से करें, प्रिसाइज करें, तो ये देखेंगे कि हम लोग V इक्वल टू जो होता है, ये जो होगा इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज VPR V1 और V2 के सम के बराबर आता है। तो यहां से हम लोग V इक्वल टू, हमारे पास रिलेशन आया कि ये जो V इक्वल टू आया V1 प्लस V2 आया। अब याद करो V1 जो है R1 के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ओम्स लॉ के अनुसार हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो होता है सीरीज कनेक्शन में करंट का वैल्यू बराबर होता है, तो यहाँ पे मैं करंट फ्लो हो रहा है I, इधर भी करंट फ्लो हो रहा है I, इधर भी करंट फ्लो हो रहा है I, सब I करंट फ्लो हो रहा है, राइट, इधर भी करंट फ्लो हो रहा है I, तो I करंट फ्लो हो रहा है, सभी मान लेता हूं I करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट का जो भी वैल्यू होगा I करंट फ्लो हो रहा है। करंट सभी जगह बराबर आता है। एक्टिविटी हम लोगों ने 11.4 में हम लोगों ने ये दिखाया था, एक्टिविटी 11.4 में हम लोगों ने ये प्रूव किया था कि कहीं भी आप करंट का वैल्यू लो सीरीज कनेक्शन में, सभी जगह करंट बराबर बराबर होते हैं। तो हमारे पास V1 जो होगा, क्योंकि इसके अलोंग करंट I है और इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं IR1, और V2 को हम लोग लिख सकते हैं IR2। ओके, अब जो है हमारे P और R के बीच एज्यूम करो कि इन सभी दोनों रेजिस्टर को मिला के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, दैट इज VRPR, और उसको हम लोगों ने बोल रहे हैं RS बोल रहे हैं, R सीरीज बोल रहे हैं। यानी ये जो रेजिस्टेंस है, इन दोनों को मिला के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर बन रहा है, जिसको RS बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो RS होगा V इक्वल टू जो है हम लोग लिख सकते हैं IRS, राइट। और यहां से देखोगे तो ये I सभी में कट जाएगा, और R जो सीरीज में आएगा R1 प्लस R2 के बराबर आ रहा है। तो ये हमारा जो है सीरीज में रजिस्टर का कनेक्शन का फॉर्मूला होता है। इसी तरह से अगर 3 रजिस्टर होते तो हमारा R सीरीज जो होता है, फाइनल रजिस्टर इन सभी के भी जो फाइनल पॉइंट है R और P, उन सभी के बीच के रजिस्टर्स आते RS, और R1 प्लस R2 प्लस R3 होता। इसी तरह से N होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN, N तक रजिस्टर होते। तो होप आपको ये एक्टिविटी में डिस्क्राइब्ड कंसेप्ट समझ में आई, और ये आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये डिस्क्राइब्ड कंसेप्ट समझ में आया और ये वीडियो अच्छी लगे, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।